वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे श्रद्धा सर्ग की व्याख्या के बारे में। मतलब कि जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी महाकाव्य है उसका जो श्रद्धा सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उसी की व्याख्या आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा सर्ग के जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो पद संकलित हैं उनकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 5 जो है एक प्रकार से इनके जो है छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 5 जो है पद तक, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसके बाद में आंसू जो है कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उसको भी देखेंगे हम। ठीक, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या जो श्रद्धा सर्ग है इसके बारे में, इसकी व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, विस्तार से समझेंगे एक मुद्दे को। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। तो जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। तो आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य की क्लास हो रही है। हिंदी काव्य जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसी के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ाने का प्रयास करा जा रहा है। और चैप्टर 12 का एक प्रकार से बात की जाए तो चैप्टर 12 का नहीं, पूरे के पूरे वीडियो का आज 25वां दिन है आपका। 25 दिन से लगातार आपकी क्लासेस हो रही हैं रात के 8 बजे से। तो ये 25वां लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने आपको पहले भी बताया होगा, हालांकि हमने नहीं बताया, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद गद्य में भी रचनाएं लिखते हैं, मतलब कि लिखते थे, और उन्होंने पद्य में भी रचनाएं लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पद्य और गद्य दोनों में इनका एक प्रकार से जो महत्व है वो सही तरीके से समन्वयात्मक रूप से गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं किया है इन्होंने। और कविवर जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था माघ का महीना था, हिंदी में माघ महीना था, शुक्ल का पक्ष था, मतलब शुक्ल पक्ष था, 10वीं तिथि थी। उस समय इनका जन्म जो हुआ था संवत 1946 विक्रमी में हुआ था। और अगर बात की जाए इनके जन्म की तो इनका जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब कि सन में देखा जाए तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है। हमने एक वीडियो में आपसे पूछा भी था तो आप लोगों के जो है आंसर भी आए थे। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो जाती है। ठीक, और बात की जाए तो मतलब कि कितने साल तक ये जिंदा रहे, तो 47 साल तक जो है मात्र ये जिंदा रहते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो मतलब जिंदा कहने का मतलब यहाँ पर आप गलत अन्यथा मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये जीवित रहे। और हिंदी के महान कलाकार का जो निधन कब हो गया, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। अल्पायु में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण से यक्षमा जैसी सांसारिक बीमारी थी, उसी से पीड़ित होकर के 47-48 वर्ष की उम्र के ही थे और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। और बात की जाए काशी में इनका जन्म हुआ था। एक संभ्रांत परिवार में से बिलोंग करते थे और सुघनी साहू परिवार जो है इनके परिवार को कहा जाता था। इनके पिताजी जो थे देवी प्रसाद साहू, वो जो है विख्यात सुघनी साहू नाम के घराने से बिलोंग करते थे। सुघनी एक प्रकार की तंबाकू होती, सुरती जिसको कहते हैं। तंबाकू जैसे 80 चुटकी 90 ताल तब जो देखो सुरती का कमाल, एक गाना नहीं, 80 चुटकी 90 ताल तब देखो सुरती का कमाल। कहने का मतलब ये है कि 80 चुटकी मतलब कि अंगूठे से जब 80 बार उसको जो है क्या करोगे, मलोगे, और उसके बाद में जब 80 चुटकी 90 ताल, मतलब 90 जब ठोकोगे उस पर ताल, जिसे ठोकते नहीं गाँव वगैरह में आपने देखा होगा, तो जब ऐसे करोगे तब सुरती का जो है प्रकार से मज़ा आएगा। मैं जो है यहाँ पर किसी उत्पाद का एक प्रकार सेवन करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो है एक गाना भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब ये है कि वैसे तो जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर होता, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग उसका सेवन मत करिएगा कभी। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि जो सुरती होती है तो उसमें एक सुंघनी सुरती होती है। सुंघनी माने होता है कि जो तंबाकू का जर्दा से मलने के बाद में जो नीचे जर्दा थोड़ा सा हो जाता है, सुंघनी एक कैटेगरी आती है तंबाकू की भी, तो उसको लोग सूंघते हैं सुंघनी को। ठीक है, तो वही सूंघने वाली जो तंबाकू होती, सुरती होती, उसी को सुंघनी कहा जाता था। तो उसी को बनाने वाले परिवार से बिलोंग करते थे। और जो परिवार इनका था बड़ा ही धनवान था, उतना ही जो है उदार मना एवं दानशील भी इनका परिवार था। ये लोग अपने विद्यानुराग के लिए भी प्रसिद्ध थे। अपने मतलब कि उनके घर पर प्रायः अच्छे अच्छे साहित्यकारों का जमावड़ा भी लगा करता था, जिसकी प्रेरणा से प्रसाद जी की अभिरुचि जो है उस ओर खींची चली गई और यहीं से उसमें मतलब उनमें कविता करने का संस्कार जो है जगा। प्रसाद जी की विश्वविद्यालय शिक्षा प्रायः प्राथमिक स्तर पर ही रही। मात्र 7वीं कक्षा तक उन्होंने औपचारिक शिक्षा पाई थी, किंतु घर पर ही उन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू इन तीनों भाषाओं पर अपनी पकड़ बना ली और दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान इन्होंने जो है अच्छा तरीके से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से ये बड़े ही क्या थे जो है अनेक अनेक क्षेत्रों में, जैसे कि आप देखेंगे तो इनके ज़्यादातर जो है नाटक वगैरह ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारी इनकी रचनाएं आपको जो है आपके सामने होंगी, जैसे कि
आंसू, लहर, जो है झरना, कामायनी, बहुत सारी रचनाएँ इनकी हैं जो कि बड़ी ही फ़ेमस रचनाएँ हैं। इनकी रचनाओं में बात की जाए तो इनका भाव पक्ष भी ठीक-ठाक है और कला पक्ष भी इनकी अलंकार योजना, छंद विधान, भाषा, कल्पना विधान सब जो है एक प्रकार से बेजोड़ है। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता खूब है। आप एक लाक्षणिकता का एक दोहा इनका बड़ा फ़ेमस है कि बाँधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ये इनका एक प्रकार से लाक्षणिकता को एक प्रकार से प्रेरणा मतलब कि उसकी व्यंजना करता हुआ प्रतीत होता दोहा है। ये मतलब और ये जो है दोहा नहीं है मतलब कि छंद है। एक प्रतीकात्मकता का एक प्रकार से इनका दोहा है। जो है उसका दोहा का ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में और किसलय नौ कुसुम बिछाकर मतलब बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये इनका बड़ा फेमस है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का काव्य जो है अनुभूति प्रधान तो है ही, साथ ही साथ कला पक्ष में भी इनकी अभिव्यक्ति ठीक ठाक मात्रा में रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आइए हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज के जो है वीडियो में व्याख्या खंड के बारे में। तो आपको लगभग हमने जो है आपका 5 से 6 मिनट ले लिया और ओरली बातें हमने कर ली, लेकिन अब हम चलते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने श्रद्धा सर्ग का ये पहला जो है शुरुआती वाला क्या संकलित है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये जो है एक जो है पूरा पंक्ति है। ऐसे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो आपको यहाँ पर संदर्भ सहित इसकी व्याख्या देनी होती है। तो आपको बता दूं कि ये जो है सेकंड ईयर में भी आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक, जो सेकंड ईयर में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए। लेकिन अब आपका सेमेस्टर वाइज हो जाएगा तो आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इस समय सेकंड ईयर में है उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर इसकी व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग आपसे पूछेगा तो प्रसंग आपको क्या लिखना है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं मेरे भाई क्या कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित या रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं, ठीक। तो ये लिख सकते हैं बड़े आसानी से आप, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत छंद महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है, ठीक। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिख दीजिएगा कि जो है प्रलय काल में शेष बचे मनु जैसे दिव्य पुरुष को बैठा देख करके श्रद्धा नामक एक तरुणी विस्मित होकर मनु से उनका परिचय पूछती है। और जब क्या होता है कि जो है सृष्टि जो है ये लगातार क्या होती रहती है, जो है इसका सृष्टि का प्रलय होता रहता है, मतलब कि प्रलय हो गई है और सभी जीव जंतु नष्ट हो चुके हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है फटापुर मतलब कि एक प्रकार से जो है उसी पर्वत की चोटियों मतलब की चोटियों पर, तो वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एक मनु है और वो बैठे हुए हैं। और वहीं पर जो है एक स्त्री आती है, उनका नाम है क्या नाम है भाई, श्रद्धा। तो वो श्रद्धा आती हैं और उसी मनु से पूछती हैं, मतलब उसका परिचय पूछती हैं और उसी परिचय को लेकर के यहाँ पर बातें बताई गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि आशा सर्ग में मनु रजनी से अपने प्राप्य प्रेयसी के प्राप्त कराने की जो प्रत्याशा करते हैं उसी से जो है उसी के अनुसार अपरिचित श्रद्धा आकर के विचार मग्न जो मनु हैं वो बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, सृष्टि तो नष्ट हो चुकी है। अब जो है उसी मनु से आकर के वो प्रश्न पूछती हैं। श्रद्धा मनु के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं, साथ ही साथ उनके एकाकी जीवन का रहस्य जानने का यहाँ पर प्रयास करती हैं। अब इसकी व्याख्या को हम समझते हैं बड़े ही आसानी से। एक बार जितने भी लोग देखे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में 200 से लाइक आपको पहुंचाना, 200 से अधिक लाइक पहुंचा देना वीडियो के अंत तक। आपके लिए मैं एक बहुत ही मेहनत करता हूं, एक एक प्रकार से बताओ, रात रात पूरा जगता हूं आप लोगों के लिए ही, सिर्फ आप लोगों के लिए। लगातार आपकी क्लासेस 3-4 क्लासेस अकेले देने का प्रयास करता हूं। कंटेंट तैयार करने में मेरे प्यारे दोस्तों 3-4 घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने वाले। जो ये कंटेंट तैयार हुआ है बहुत बड़ी मेहनत से बनते हैं। तो आप सभी लोग जो है एक मेहनत पर तो लाइक दीजिए और हिंदी के नाम पर लाइक दीजिए, ओके। भले ही टूटी फूटी बाणी में आपको पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए मेरी जुबान से जो है एक प्रकार से आपके जो है आपका प्यार जो है मुझे उत्साहित करता है और उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे लगातार खींचता है। तो बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करो, बस क्या करो, सीधे सीधे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो दबा करके और अपना काम निकालो मेरे प्यारे दोस्तों। जीवन बहुत ज़्यादा क्या है, बिजी हो चुका है, तो अपने आप को उसी के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल ढाल लो, नहीं जीवन में पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। मैं बता दूं आपको, कभी भी आपको कोई अगर जीवन में अगर कोई निराशा आ गई हो, कोई बहुत बड़ा दुख आ गया हो, जिसको आजकल युवा लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो आपको बता दूं दुख हारने का एक ही कारण है कि आप लोग अपने आप को क्या कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी कर लो। जितने ज़्यादा आप बिजी कर लोगे अपने आप को उतने ज़्यादा सुखी रहोगे। अब जो बीत गया वो बीत गया,
जो बीत गया वो बात गई। ठीक, तो ये बात ध्यान रखोगे तो अब उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। जो भविष्य है उसको अपने सुधारने का प्रयास करें। ठीक, तो यही मेरी राय है और यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेड़ी मणि एक। श्रद्धा जो है मनु को एकांत में शांत बैठे हुए देखती हैं और वह उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो, क्या कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, कि तुम संसार की किस व्यथा की तरंग में तपस्वी जीवन में फेंक दिए गए हो। तरंगों से फेंकी मणि एक कि जलनिधि तीर, तुम कहाँ से मतलब कि एक प्रकार से तुम नहीं जानते कि तुम मणि और यह सागर जो है ये मतलब यह संसार जो है रत्न सागर है। तुम महान विभूति हो। कहती हैं, क्या कहती हैं कि तुम महान विभूति, संस्कृत जलनिधि तीर, तुम क्या हो, जल की निधि हो। तुम क्या हो, मणि हो। तुम यह संसार जो है रत्न सागर है और उस रत्न सागर की तुम मणि हो। तुम कहाँ पर ये विचर रहे हो। तरंगों से फेंकी मणि एक कि सागर की जब तरंगे आती हैं तो वो जो समुद्र में जो सीपी होती है उसमें जब स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंदें होती हैं, जब सीप जो होती है एक जल में होती है और जब स्वाति नक्षत्र रखता है और उस स्वाति नक्षत्र में जब सीप में मोती मतलब कि पानी गिर जाता है तो वो सीप जो होती जब बंद हो जाती है उसके बाद में होता क्या है कि वो जो स्वाति नक्षत्र में जब पानी गिरता है उस सीप में, जब सीप बंद हो गई उसके बाद में वो जो मोती मतलब जो पानी गिरा है सीप में वो मोती बन जाता है। कहने का मतलब ये है तो उसी मोती वही मोती जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो लहरें जो कि रत्न से भरे हुए सागर हैं उनसे जब लहरें आती हैं तो वही लहरें क्या करती हैं, मोती को बाहर फेंक देती हैं। तो वही कह रही है श्रद्धा कि तुम कौन हो हे मनु, मतलब मनु का संबोधन नहीं करती है और मनु से कहती है कि क्या कहती है कि तुम संसार की किस व्यथा की तरंग में से तपस्वी जीवन में फेंक दिए गए हो। कहने का मतलब कि तुम नहीं जानते कि तुम मणि हो और यह संसार जो है क्या है, रत्न सागर है। तुम महान विभूति हो किंतु तुम अपनी प्रतिभा का निर्जन में दुरुपयोग कर रहे हो। ये जो है वो बता रही, क्या कर रहे निर्जन का चुपचाप, कि तुम निर्जन क्या कर रहे हो। तुम जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तुम एक महान विभूति हो, तुम अपनी प्रतिभा का निर्जन में दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा जो है उनसे कहती है। आगे कहती है कि प्रभा की धारा से अभिषेक की जो है, कहने का मतलब ये है कि जैसे समुद्र की लहर जो होती है किसी रत्न को उछाल करके किनारे पर फेंक देती है और वह सुनसान स्थल में पड़ी अपनी चमक से उसे जगमगा देता है। कहीं न कहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहने जो है कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो इसी प्रकार इस अनंत सागर से सर्वदा दूर पड़े एक एकांत स्थान पर बैठे हुए तुम कौन इस स्थान को अपने सौंदर्य से अलंकृत कर रहे हो, ऐसा जो है यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखें आप, तो कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऐसे पूछ रही हैं कि जिस प्रकार सागर की लहरों के तट पर फेंकी मणि सूनेपन को अपनी ज्योति से विभूषित कर देती है, उसी प्रकार वहाँ निर्जन में क्या उपयोगिता है आपकी, तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हारा रूप अत्यंत मोहक है। कहती हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कहती हैं श्रद्धा कि तुम विश्रांत से प्रतीत हो रहे हो और इस एकांत में बैठे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा दिया हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुमने संसार का जगत सुलझा दिया, मतलब कि संसार का रहस्य सुलझा दिया हो, अतः तुम यहाँ निश्चिंत होकर के बैठो, ऐसा जो है बैठे हो, ऐसा कहती है श्रद्धा जो है मनु से। कहती है कि तुम्हारे मुख पर करुण भाव की छाया है, एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारे मुख पर क्या है, जो तुम शांत बैठे हो, मौन बैठे हो, तो तुम्हारे मुख पर क्या है, तुम्हारे मुख पर करुण भाव का क्या हुआ है, छाया पड़ा हुआ है, ऐसी बताती है। आगे कहती है एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और कहती तुम्हारी मौन मुद्रा जो है कैसी लग रही है, तुम्हारी मौन मुद्रा अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। तुम्हारी यह शांति सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान होती है और चंचल मन का आलस्य, मतलब जो मन है चंचल रहता है हमेशा से और उसको एक प्रकार से आलसी बना देता है, मन को आलसी बना देने वाला आपका रूप जो आप मौन बैठे हुए हैं वो आपको लगता है एक करुणा में सुंदर मौन, जो तुम करुणा से भरे हुए और मौन बैठे हुए हो जो है, और तुम्हारा जो मुंह मैं देखती हूँ, मतलब कि तुम्हारी जो एक प्रकार से सुंदरता है, तुम्हारा जो चेहरा है, ऐसा जो है कौन कहती है,
श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम इस प्रकार से बैठे हुए हो कि तुम्हें देख लेने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है, तुम ऐसे आकर्षक प्रतीत होते हो कि तुम्हारी यह शांति सदैव चंचल रहने वाले जो मन होता है उसको भी आलसी बना देता है, उसको भी शिथिल कर देता है। अर्थात मन तो मतलब तुम्हारा बड़ा ही चंचल है, वह संसार में जाना चाहता है, किंतु यह चंचल मन का आलस्य है जो वह कुछ नहीं कर सकता। किंतु मतलब तुम भी उसी प्रकार हो, तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है। ऐसा श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारा मन तो चंचल है, तुम करना कोई दूसरा चाहते हो, लेकिन यहाँ पर बैठे हो और तुम कुछ कर नहीं रहे हो, चंचल को मतलब चंचल मन को आलसी बना रखे हो, ऐसी बताती यहाँ पर इतनी व्याख्या आपके समझ में आई। व्याख्या एक बार फिर सुनिए। कौन तुम संसृत जलने तीर, वो कहती है कि तुम इस तीर पर जो है मतलब जिस प्रकार से जलनिधि होती है किसमें, तुम क्या हो, ऐसी कहती है श्रद्धा। कहती है कि हे जो है श्रद्धा मनु से कहती है, एकांत में बैठे हैं, शांत बैठे हुए हैं मनु, उनसे कहती है, प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो, तुम संसार की किस व्यथा की तरंग से तपस्वी जीवन में फेंक दिए गए हो। संसृत जलनिधि, संसृत माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों संसार, ठीक। जलनिधि माने होता है सागर, और अभिषेक माने क्या होता है, अभिषेक, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा अभी। अभिषेक माने होता है मंगल कामना हेतु अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि तरंगों से फेंकी मणि एक, मतलब तुम क्या हो, संस्कृति माने होता है जो है संसार, जलनिधि माने सागर, तुम क्या हो, जो श्रद्धा है वह मनु से कहती है कि जो है कर रहे निर्जन का चुपचाप, कि तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हो, मतलब यहाँ निश्चिंत होकर के क्यों बैठे हो। और कहती है कि ऐसा लगता है कि मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया हो, ऐसा कहती है। कौन, जो श्रद्धा है वो मनु से कहती है, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, कहती है कि जो है तुम्हारे मुख पर जो है, आगे कहती है तो यहाँ पर प्रभा की धारा से अभिषेक, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम जो है क्या हो, उनको कहते हैं कि तुम मणि, और यह सागर जो है रत्न सागर है, और वहाँ से जब किरणें आती हैं, मतलब जब लहरें आती हैं, तो वो किनारे पर आकर के जो है मतलब मोती खुल जाती सीप की और वो चमकने लगता है। तो तात्पर्य यहाँ पर ये है कि तुम महान विभूति हो, कहती है वो, तो किंतु तुम अपनी प्रतिभा का निर्जन में दुरुपयोग कर रहे हो, मतलब जहाँ पर कोई जो है इंसान नहीं है, जहाँ पर कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इस जो है पश्चाताप का, वहाँ पर तुम निर्जन में अपने आप को एक प्रकार से रखे हुए हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, वहीं पर तुम पड़े हुए हो। जिस प्रकार सागर की प्रभा की धारा से अभिषेक कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार सागर की लहरों के तट पर फेंकी मणि शून्यपन को अपनी ज्योति से विभूषित करती है, उसी प्रकार से तुम यहाँ पर एकांत में बैठे हुए निर्जन में उसकी मतलब मोती सागर के तट पर वहाँ पर बालू में जाकर के पड़ी रहे तो उसका कोई उपयोगी है वहाँ पर पड़ी हुई है नहीं, है ना। तो वहीं पर यहाँ पर बात बता रही कि जैसे कि जब सीपी से मोती बाहर आता है लहरों के माध्यम से, जिस प्रकार से वो खुल करके बाहर आ जाता है और मोती वहाँ पर बाहर वीराने में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो बेकार है मोती, चाहे जितना ही कीमती क्यों ना हो। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो मोती जो है वहाँ पर सागर किनारे पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हे पुरुष, हे व्यक्ति जो तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारा इस निर्जन स्थान पर कोई उपयोगिता नहीं, तुम व्यर्थ के हो, ऐसा जो है श्रद्धा जो है मनु को कहती है। यहाँ पर तात्पर्य है, यहाँ पर मोती से तुलना की गई है, किससे, मोती बताया गया किसको, उसको, मतलब मनु को मोती की प्रतीकात्मकता दी गई है, और जो है जो रत्न सागर है उसको संसार कहा गया है, ठीक। और जो मनु है वो प्रश्न पूछती है उनसे, आगे कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, कहती है कि तुम्हारा जो रूप है वो अत्यंत मोहक है, मधुर विश्रांत और एकांत, तुम विश्रांत में प्रतीत मतलब विश्रांत से प्रतीत हो रहे हो, ऐसा कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, और इस एकांत में तुम बैठे हो, तुम्हें देखकर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे मतलब तुमने संसार के रहस्य को सुलझा दिया हो, ऐसा लगता है कि तुम ही संसार को चला रहे हो, तुम ही संसार के सारे रहस्यों को सुलझा दिए हो, ऐसा लग रहा है, श्रद्धा मनु से कहती है। आगे कहती है कि एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, कहती है कि तुम्हारे मुख पर करुण भाव जो छाया हुआ है, तुम्हारी मौन मुद्रा किस मतलब मुद्रा जो है अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है, तुम्हारी यह शांति जो होती है सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है, अर्थात मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, मन हमेशा इधर उधर भटक रह जाता है, और उस मन जो भटक जाता है अगर अलग अलग, उस मन को तुम शांत किए हुए यहाँ पर मतलब मन को अपने आलसी बना करके यहाँ पर बैठे हो, ऐसा जो श्रद्धा है वो मनु से कहती है। तो इसकी व्याख्या आपके समझ में आई होगी।
बिल्कुल आप बताएं कि समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी बिल्कुल। अब यहाँ पर इसमें विशेष में कुछ बातें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि श्रद्धा सर्ग का जो है प्रारंभ नाटकीय है। या पहला जो है विशेष में क्या लिखेंगे कि श्रद्धा सर्ग का प्रारंभ जो है कैसा है, नाटकीय है। दूसरा विशेष आप डाल सकते हैं यहाँ पर कि जो है क्या, यहाँ पर इन पंक्तियों में औत्सुक्य, हर्ष और आवेग के भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर संस्कृत जलनित तीर में रूपक अलंकार है। तरंगों से फेंकी मणि एक में जो है प्रतीयमान मतलब वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि उत्प्रेक्षा का विषय तुम पहले कहकर पश्चात में मणि की प्रभाधारा से अभिषेक की संभावना की गई है। तुम और मणि में सादृश्यारोप है, दोनों का साधारण धर्म मतलब कि धर्म प्रभा है, अतः रूपक भी यहाँ पर संभाव्य तरीके से आ सकता है। और ये विशेष में आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ही एक विशेष ये डाल सकते हैं कि छायावादी भाषा शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही साथ और भी आप बातें जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। कौन सी बातें डाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर और भी, जैसे कि मणि का उपमान मनु के लिए तेज व्यक्त करते हुए यहाँ पर जो है बताया गया है। और विशेष आप यहाँ पर डाल सकते हैं चंचल मन का आलस्य, ये विरोधाभास अलंकार है। चंचल मन का आलस्य, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और लाक्षणिक वक्रता का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले जो है पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। अब इसी दोहे की व्याख्या हम मतलब इस जो है पद की व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नई ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि सुना या मनुने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब मतलब मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कविका ज्यों सुंदर छंद, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब इसकी व्याख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं बड़े ही सुंदर शब्दों में। मधु गुंजार यहाँ पर जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि मधु गूंज या मनोहर स्वर जो है वो आता हुआ। मधुकरी माने होता है भ्रमरी, और प्रथम कवि का तात्पर्य यहाँ से लिया गया है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, उनसे यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब इन बातों को प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा आपका। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत जो है आप संदर्भ लिख दीजिए कि प्रस्तुत मनोरम पद्य पंक्तियाँ छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के श्रद्धा से अवतरित हैं। आप यहाँ पर प्रसंग में डाल सकते हैं क्या कि मनु जो है अवसादग्रस्त अकेले बैठे हुए थे, तभी वहाँ रम्य स्थल दर्शनों उत्सुक श्रद्धा का आगमन हुआ। श्रद्धा ने आते ही उनसे पूछा, संसार सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी हुई मणि के समान तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, तुम कौन हो और एकांत में अकेले क्यों बैठे हुए हो। तब श्रद्धा की इस मधुर वाणी को जब उन्होंने सुना, किसने, जो मनु थे जो बैठे थे, जब हमने अभी जो पहला वाला आपको व्याख्या बताई है उसकी जो है जब बातों को मनु ने सुना, मतलब जो बातें हमने पहले बताई, जो उसने प्रश्न किया था श्रद्धा ने, कौन सा प्रश्न यहाँ पर कि तरंगों से फेड़ी मतलब जो तमाम सारी बातें यहाँ पर बताई थी कि तुम एक प्रकार निर्जन में क्यों बैठे हुए हो, ऐसा जो है फेंकी मणि के समान तरंगों से। तो जब वह इस प्रकार से पूछती है, तब जब उस मधुर गुंज को एक प्रकार से मधुर वाणी में मनु ने श्रद्धा ने कहा, तो इन सभी बातों को जब मनु ने सुना तो उसको सुनकर मनु गदगद हो गए और एक झटके में उनको एक झटका लगा और एक टक जो है उसे ही सुनने लगे। किसको, जो श्रद्धा थी जो बातें कह रही थी उसको सुनने लगे। अब आगे क्या सुनने लगे, क्या बातें हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पर कवि यहाँ पर कहने का प्रयास करता है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। कवि कह रहा है कि जब उस आगंतुक ने कमल के समान, आगंतुक कौन है यहाँ पर, जो श्रद्धा है, जब उसने कमल के समान कोमल मुख से क्या, कमल के समान मधु गुंजार, मधु ने मधु गुंजार, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। कहने का मतलब ये है कि जब श्रद्धा के द्वारा कमल के समान कोमल मुख को झुकाए हुए भ्रमरी की मधुर गुंजार के समान वाणी में ये पंक्तियां मनु से कहीं, तब मनु का हृदय क्या हो गया, स्वाभाविक तरीके से आनंदित हो गया। मनु जो थे वो हर्ष से उत्पन्न हो गए, मतलब हर्ष उनके मन में हुआ और ये पंक्तियां सुनकर के क्या हुआ,
उनके हृदय में आनंद सा उठ गया। और यहाँ पर जो है कवि ने अभी तक की इन पंक्तियों में कहीं भी आगंतुक का परिचय भी नहीं दिया है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद। यहाँ पर अभी जो है ये नहीं बताया कि आगंतुक कौन है, बट यहाँ पर हम लोग जानते हैं ही, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें हमने मतलब कि आगे तक जो लोग पढ़े होंगे उन्हीं को पता चलेगा कि श्रद्धा ही आई है। आगंतुक का अभी तक परिचय उसने नहीं दिया है, लेकिन उपरोक्त दो पंक्तियों को जब हमने पढ़ा तो वहाँ से अनुमान हो जाता है कि वह कोई सुंदर मृदुभाषणी लज्जाशील करुणामयी नारी ही होगी। और जो कि कौन है, क्योंकि उसका मुख जो है कमल के समान है और बाणी भ्रमरी के गुंजार जैसी मधुर है। साथ ही कवि यहाँ पर यह भी कहने का प्रयास करता है कि उसने अपना मुख नीचे झुका लिया था। इन पंक्तियों में स्वाभाविकता भी यही है, क्योंकि जब आगंतुक के मुख को कमल माना गया है तब उसकी बाणी को भ्रमरी की गूंज मानना युक्ति संगत ही है। कवि पुनः कहता है कि आगंतुक की बाणी मनु को उसी प्रकार जो है अनायास निकली हुई जान पड़ी जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही मधुर छंद निकल पड़ा था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब इसकी व्याख्या को समझो। ये बहुत लंबी बातें थी, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डीप में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब जब इस पर विचार विमर्श करें तो बड़ा लंबा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो है देखें, प्रसंग में आप सीधी सीधी यह भी डाल सकते हैं कि श्रद्धा के वचन को सुनकर मनु पर हुई प्रतिक्रिया को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है। सिंपल सा एक लाइन में दे सकते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि सुना यह मधु ने मतलब मनु ने मधु गुंजार मनु विचार मग्न हुए कमल के समान जो है मुख को नीचा किए हुए बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ, तभी उन्हें श्रद्धा का यह मधुर वचन सुनाई दिया। क्या मधुर वचन क्या सुनाई दिया? मधुकरी का सानंद किए मुख नीचा। यहाँ पर देखें, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो निकला सुंदर छंद। मनु जो हैं वो विचार मग्न हुए कमल के समान मुख को नीचा किए हुए बैठे हैं थे। तभी उन्हें श्रद्धा का यह मधुर वचन सुनाई दिया, जिससे उन्होंने भ्रमरी के मीठे गुंजन के समान आनंद पूर्वक सुना। भ्रमरी के मधु गुंजार मधुकरी का सास जब सानंद, मतलब उसके जो वचन थे, जो उसने पूछा, तमाम सारी वाणी बोली, वो अपने मुख को नीचे किए हुए बैठे थे और जो है वो इस प्रकार से बोली कि तुम कौन हो। इन सभी को सुना उन्होंने तो उनको क्या लगा? आनंद लगा, आनंद हुआ मन में। और उन्हें लगा जैसा कि क्या हुआ है, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उन्हें लगा कि जैसे आदि कवि वाल्मीकि का सबसे प्रथम पद्य जो है वो सुन रहे हो। जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि के मुख से जो पद्य निकला था वो था, उसी प्रकार से यहाँ पर बातें बताई गई। आगे यहाँ पर कवि कहता है कि जो है, या फिर इसकी व्याख्या एक प्रकार से दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि कवि कहता है कि आगंतुक की मधुर वाणी को सुनते ही क्या हुआ, एक झटका सा लगा सहर्ष। जब उसने मधुर वाणी को सुना तो मनु के रोम रोम में हर्ष की विद्युत लहर सी प्रवाहित होने लगी और क्या हुआ, वो अत्यंत जो है क्या हो गए, जो है आनंदित हो गई। ओके, तो क्या हो गए भाई, अत्यंत आनंदित हो गए। और उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई उनके हृदय रूपी धन को लूटे लिए जा रहा हो। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनु को अपना हृदय उस ओर आकृष्ट होता सा जान पड़ने लगा और वे मुग्ध तथा आश्चर्यचकित हो उसी की ओर देखने लगे जिस ओर उन्हें यह बाणी सुनाई पड़ी थी, जो बाणी अभी पहले लाइन में हमने आपको बताई। निरखने लगे लुटे से कौन, मतलब ये जो मनु है ये निरखने माने देखने लगे, लुटे से मतलब एक प्रकार से अपना चित्त खो बैठे और इन्होंने देखा कि इतने मधुर गुंजार में कौन मुझे बुला रहा है, कौन जो है एक प्रकार से मुझे बुला रहा है। एक झटका सा इनको लगा और हर्ष के साथ इनको झटका लगा और इन्होंने देखा कि गा रहा यह सुंदर संगीत, ये कौन ऐसा सुंदर संगीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, जो वहाँ पर जो है मनु का मन यह जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर किस कोयल, मतलब कि किस कोयल कंठ से यह बाणी निसृत हुई है, लेकिन उन्हें अपने मन की कौतूहलता को अधिक समय दबा करके नहीं रखना पड़ा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कुतूहल रह ना सका फिर मौन, जो वो मौन धारण किए हुए बैठे थे वो मौन उनका एक प्रकार से स्थिर ना रह सका। जो जिनकी मन की शिथिलता अभी अभी श्रद्धा ने खुद ही उनसे पूछी थी कि तुम अपने मन को किस प्रकार से दबाए हुए, जो कि मन इतना चंचल होता है उसको दबाए हुए बैठे हो, फिर उस अपने मन को श्रद्धा की उन बाणी को सुन करके मनु नहीं रोक पाते हैं और अकस्मात जो है उसकी ओर वो देख लेते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में चीज़ें बताई गई हैं।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो है विशेष में कि खड़ी बोली का अत्यंत परिष्कृत एवं सुकोमल रूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिसमें संस्कृत शब्दों के प्रयोग भी जो है दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर दूसरा विशेष आप डाल सकते हैं कि मनु ने मधु गुंजार मधुकरी में अनुप्रास और मालोपमा अलंकारों का जो है क्या किया है, काव्य के हिसाब से प्रयोग किया है। झटका शब्द को विकृति मतलब विकृत कर कवि ने झिटका लिखा है, तो यहाँ पर ये भी एक प्रकार से विशेष बात है। और कुतूहल रह न सका फिर मौन में, यहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार है। जबकि बात की जाए जो है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भावों का सुंदर समन्वय भी किया गया है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें थी जो कि हमने आपको विशेष में बता दी। वही मधु गुंजार में यहाँ पर लक्षणा अलंकार का मतलब लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। श्रद्धा की बाणी मनु में जो है एक प्रकार से जो नई स्फूर्ति ला देती है, उनके मन को चंचल बनाती है, जो कि उनका मन स्थिर मतलब एक प्रकार से नहीं था। ठीक, और साथ ही साथ श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण छायावादी पद्धति के हिसाब से किया गया है। श्रृंगारस की मधुर व्यंजना यहाँ पर हुई है। तो कई सारी बातें हैं जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दी। आगे हम दूसरा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला जो है, अगला क्या है यहाँ पर, अगला छंद देखिए, इन्हीं का छंद है कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो से सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्या है भाई, इसको समझ लेते थोड़ा सा। चलिए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखें, और देखा वह सुंदर दृश्य, और जब इन बातों को यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि जब श्रद्धा ने एकांत में मौन बैठे मनु से अत्यंत सहानुभूति के साथ उनका परिचय पूछा, तो उसकी मधुर वाणी को सुनकर के मनु का जो मन है उसकी ओर आकर्षित हो गया। और जब मनु का मन जो है श्रद्धा की ओर आकर्षित होता है, तो वे मुख नीचा किए हुए मतलब मुख कौन जो मनु हैं वे मुख नीचा किए चिंतन की मुद्रा में बैठे थे, और उन्होंने जब अपना मुख को उठाया और श्रद्धा की तरफ देखा तो उनको एक भव्य रूप दिखाई दिया, और वह इस प्रकार से था जो कि आगे की पंक्तियों में दिया है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रद्धा के रूप के बारे में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, और जब मतलब कि यहाँ पर आप प्रसंग में डाल सकते हैं कि मनु के द्वारा श्रद्धा के सौंदर्य रूप देखने पर कवि ने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, और जब मनु ने श्रद्धा को एक मोहक दृश्य में देखा, और देखा वह सुंदर दृश्य माने होता है मोहक दृश्य में, जब उन्होंने अपने जो मुख को नीचे किए हुए बैठे हुए थे मनु, और जब अपने मुख को उठा करके देखा कि भाई ये कौन अपने जो है मधुर स्वर में वाणी ये बता रहा है, तो इनको जब झटका वगैरह लग गया, सभी लोग इन्होंने देखा कि हाँ कितनी मधुर वाणी में कौन बोल रहा है भैया, तो ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु जो है श्रद्धा की तरफ देख लेते हैं। तो जब उन्होंने सुंदर दृश्य देखा तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, वह इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जैसे मतलब कि जैसे कहते हैं कि आंखों का जादू हो गया, तो नयन का इंद्रजाल अभिराम वही हो गया कि जो है नेत्रों के लिए कोई जादू से मतलब दृश्य खड़ा दिखाई पड़ा, मानो इतनी सुंदर हो। ऐसा लगा कि जो है नज़रबंद कर दिया गया हो, मतलब कि आंखों का जादू हो गया हो। यहाँ पर नयन का इंद्रजाल अभिराम, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अभिराम माने होता है सुंदर, अभिराम माने क्या होता है सुंदर, इंद्रजाल माने होता है जादू, इंद्रजाल माने क्या होता है जादू। तो इस प्रकार से हुआ कि मानो जो है एक सुंदर सा जादू हो गया हो, आंखों में एक प्रकार से ऐसा जादू लग गया हो कि सुंदर कोई व्यक्ति भी सुंदर दिखाई पड़े। तो इस प्रकार से श्रद्धा मालूम पड़ती थी, इतनी सुंदर थी। ठीक, मतलब मनु को ऐसा लगा कि वे अपने नेत्रों के समक्ष साक्षात इंद्रजाल फैलाने वाली को देख रहे हों। इंद्रजाल फैलाने वाली मतलब कि श्रद्धा जो है ऐसी मल्लिका के समान थी। आगे बताएगा कि कुसुम वैभव में लता समान, मतलब जो श्रद्धा हैं वो मल्लिका की लता के समान दिखाई पड़ी, जो कि क्या कुसुम वैभव से लता समान। कुसुम वैभव माने होता है, कुसुम माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों फूलों का ऐश्वर्य, कुसुम माने होता है फूल और वैभव माने होता है ऐश्वर्य। तो कुसुम वैभव में लता समान, जिस प्रकार से क्या होता है मल्लिका की लता के समान, मल्लिका की लता में जब फूल लगे होते हैं किसी फूल मतलब कि जो बामर वगैरह में फूल लगे हुए होते हैं किसी जो है पेड़ों में, जिस प्रकार से वो डाली जो है फूल से सुशोभित होती है, ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ है वो दिखाई पड़ती है। मतलब श्रद्धा जो है ऐसी मल्लिका की लता के समान दिखाई पड़ती है जो फूलों से लदी हुई हो और उसके फूल झर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और आगे क्या है श्रद्धा के मुख पर सहज मुस्कान ऐसी मालूम होती थी मानो फूल झर रहे हों, और इसके साथ ही साथ श्रद्धा
चंद्रिका से लिपटा घनश्याम मतलब कि चांदनी से घिरे हुए घनश्याम के समान दिखाई दे रही हो। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम मतलब चंद्रिका मतलब चांदनी, चंद्रिका माने क्या होता है, चंद्रिका माने चांदनी, ओके। और उससे लिपटा हुआ घनश्याम मतलब कि चांदनी से घिरे हुए घनश्याम के समान दिखाई दे रही थी श्रद्धा, क्योंकि उसने नीले चर्म का वस्त्र धारण कर रखा था। जो श्रद्धा है वह नीला कलर की कपड़ा पहने हुई है, मतलब वस्त्र जो उसका जो परिधान है वो कैसा है, नीले कलर का है। और उसका शरीर जो है कैसा है, एक प्रकार से कांतिमान है। उसका जो है शरीर है वो गोरे मतलब गोरा है। और जब वो बिजली के समान अभी आगे चल करके आप देखेंगे कि नील परिधान भी सुकुमार, नीले कपड़े से उनका नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखला अंग, खिले हों जो बिजली के फूल में एक बन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार से बिजली जब चमकती है बादलों में, काले काले जब बादल, नीले नीले बादल जो होते हैं, जब उनसे जब बिजली चमकती है उसमें जिस प्रकार से गुलाबी कलर की बिजली दिखाई पड़ती है, वैसे श्रद्धा का जो सुकोमल सा शरीर है वह उनसे उनके नीले कपड़े के थोड़ा सा फटा है, और वहीं से उसका शरीर मतलब कि थोड़ा सा शरीर दिखाई पड़ता है, और वो इतना ज़्यादा चमकदार है मानो बिजली हो आकाश की, ऐसा यहाँ पर। तो वही जो है चंद्रिका से लिपटा घनश्याम यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक, मतलब कि ये इतना ज़्यादा चमकदार, मतलब कि जब नीला जो है एक प्रकार से इनका मतलब वस्त्र था और जो है इनका शरीर गोरा था, तो इस प्रकार से दिखाई पड़ रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों सी सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मनु को श्रद्धा हृदय की उदार बाह्य अनुकृति जैसी प्रतीत हुई। क्या, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, उसकी देह जो थी कैसे थी, लंबी थी। उसकी देह मतलब हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, बाह्य उदार मतलब कि उसकी जो शरीर थी वो लंबी थी। हृदय जो था उसका ठीक ठाक था, हृदय सुकोमल था, हृदय उदार था, और शरीर थोड़ी उसकी लंबी थी, मतलब कि वह बाहर से भी और भीतर से भी उदार थी, मतलब कि आंद्रोणी और बाहरी दोनों तरीके से ठीक ठाक थी। वह लंबी थी और छरहरे बदन की थी। छरहरा बदन एक प्रकार से मतलब ठीक ठाक जो है श्रेष्ठ थी, मन के समान ही श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार से एक प्रकार से जो है आंतरिक कहते हैं ना कि हाँ ट्रू ब्यूटी जिसको कहते हैं, तो वो ट्रू ब्यूटी उनके अंदर विद्यमान थी। ठीक, तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, और कैसी थी, छरहरे बदन की, लंबी सी एक प्रकार से स्त्री जो थी वो दिखाई पड़ती थी। और मधु पवन क्रीडित जो सी सुशाल, उनके शरीर की अल्हड़पन या यौनावस्था, मतलब जो एक प्रकार से यौवन जो अर्थात जब आप युवा अवस्था को होते हैं, यंग एज में थी वो, तो यंग एज वाला संयम जो है वो उनके पास जो है नहीं था। उनके शरीर में अल्हड़पन था, यौनावस्था वाला संयम नहीं था। वह ऐसी लग रही थी जैसे बसंत की मधुर पवन में क्या हुआ हो, मधुपवन क्रीडित जो सी सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मतलब वो ऐसी प्रतीत होती थी कि बसंत की मधुर पवन में, बसंत के महीने में, बसंत ऋतु में जिस प्रकार से मधुर मधुर हवा चलती है, साल के वृक्ष और पौधे जो होते हैं जिस प्रकार से सौरभ से संयुक्त चंचल दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से मतलब कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसकी देह में किशोरावस्था की चंचलता एवं फुर्ती थी, उसमें यौनावस्था का संयम नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसे यौनावस्था में जब आप यंग एज में होते हैं और तब आपको थोड़ा संयम हो जाता है, जैसे कि अभी जब बच्चे इंटर हाई स्कूल में होते हैं, इंटर में होते हैं, उस समय उनका चरम उत्कर्ष होता है। फर्स्ट ईयर में आ गए तो थोड़ा सा उनके अभी एक प्रकार से अभी भी बचपना ही किशोरावस्था में है। सेकंड ईयर होते होते आपका बचपना ही मतलब कि किशोरावस्था ही रहती है। अब जब आप उसको पार कर जाते हो, लगभग आज की मैं बता दूं तो आप जो है कहीं ना कहीं पे, जैसे कि जब आपने बीए कंप्लीट कर लिया तो मैं मानता हूँ आप जो है अपने जो है किशोरावस्था से बाहर हो जाते हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से कई तरीके से बताया है, लेकिन यहाँ पर जो यौनावस्था होती मतलब कि जो आप संयमित एक प्रकार से अपने आप को रख पाना, तो संयम नहीं था उसके अंदर। किशोरावस्था की जो युवती होती है बड़ी ही चंचल होती हैं, तो उसी प्रकार से यह भी चंचल थी। जो श्रद्धा थी वो बड़ी ही चंचल थी, मतलब उनके शरीर में फुर्ती थी और बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रही थी। और जिस प्रकार से जो है मधुर पवन एक प्रकार से बसंत में चलती है और तब वृक्ष जो है लहलहाते हैं, जिस प्रकार से इधर उधर हिलते रहते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा जो है वह क्या कर रही हैं, इधर उधर हिल रही हैं, इधर उधर एक प्रकार से फुर्ती है उनके शरीर में, इस फुर्ती ऊर्जा से जो है एक प्रकार से क्रियान्वित है उनका शरीर। इस प्रकार से यहाँ पर बताने का प्रयास जयशंकर द्वारा मतलब जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। अब इसमें कुछ विशेष बातें उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। विशेष बात इसमें है कि हर्ष आवेग और में हर्ष आवेग रति भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे
कि इन पंक्तियों में आप देखेंगे लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में चित्रोपमा मतलब कि चित्रोपता मतलब कि चित्रोपमता का गुण यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि चित्र मतलब भाषा ऐसी है कि चित्र एक प्रकार से दिखाई पड़ता हो हमको। जब हमने आपको बताया होगा तो आपके मन में एक छवि जरूर बनी होगी, वही होता है क्या, वही होता है चित्रोपमता। ठीक, तो चित्रोपमता मतलब होता है कि ऐसी रचना कि जिसको पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में आप पढ़ रहे हो लेकिन उसकी झांकी उसका चित्र जो है आपके सामने मतलब आपके सामने बन जाए। यहाँ पर जो है कवि ने अद्भुत रस की सृष्टि भी करी है। छायावादी भाषा शैली का प्रयोग यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में दिखाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले जो है पद की व्याख्या देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, अगला देखते हैं मृषुण गंधार देश के नील। क्या है भाई, मृषुण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था, वह कोमल वर्म नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था, मृदुल मृदुल अधुखला अंग खिला हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मृषुण गंधार देश के नील, मृषुण माने होता है चिकना या कोमल, मेष माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो है भेड़, चर्म माने होता है चमड़ा मतलब खाल या चमड़ा, बपू माने होता है शरीर मतलब बपू माने होता है सुंदर और कांत माने होता है शरीर। ठीक, तो यहाँ पर आप सजन मृषुण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। यहाँ पर जो है प्रसंग में आप लिखेंगे कि जब श्रद्धा ने मनु से पूछा कि तुम कौन हो, तो मनु उसकी मधुर ध्वनि तथा अलौकिक रूप लावण्य जो उसका शरीर है उसको देखते हैं, उसकी बाणी को सुन लेते हैं, उसकी मुस्कान को देख लेते हैं, उसके अल्हड़पन को देख लेते हैं, उसके डील डोल को देख लेते हैं। हर मामले में आंतरिक और बाह्य रूप से श्रद्धा जो है वो ठीक ठाक है। मतलब ठीक ठाक कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब अच्छी हैं, सुशोभित हो रही हैं हर एक मामले में। ठीक, तो उसी दृश्य का वर्णन करते हुए यहाँ सॉरी यहाँ पर आगे कवि कहता है, क्या कहता है कि मृषुण गंधार, श्रद्धा ऐसी मालूम होती थी कि मृषुण गंधार देश की नील रोम वाले मेसों के चर्म, उसका जो कपड़ा है, श्रद्धा की जो वेशभूषा है वो भी कम आकर्षित नहीं थी, वह भी मतलब उसका जो वस्त्र था वो भी अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब ये है गंधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों के एक प्रकार से जो चर्म होते हैं उन्हीं का कपड़ा बना हुआ था। मतलब जो भेड़ के चर्म है नील मतलब गंधार देश का जो नीले जो है रोम वाले जो भेड़ होते हैं तो उनका चमड़ा जो होता है वो सुकोमल होता है, उसी कोमल चमड़ों से उनका परिधान अर्थात वस्त्र जो है वह बना हुआ है। और उनका शरीर कैसा है, गौरवर्णीय है मतलब कि जिसको कहते हैं गोरा, तो गोरी है श्रद्धा और उनके ऊपर वो नीला नीला एक प्रकार से जो है चमड़े वाला जो एक प्रकार से वस्त्र बना हुआ है उनके सुंदर गोरे शरीर पर ढका हुआ है। उसे देख करके जो है ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धा ने अपने सुकोमल सुंदर अंगों की रक्षा के लिए कवच धारण कर लिया हो, इस प्रकार से लग रहा है। मृषुण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत मतलब उसका सुंदर शरीर इस प्रकार से ढक रहे थे। कौन, जो सुंदर मतलब रोए से बने हुए मृषुण देश मतलब मृषुण माने होता है चिकना कोमल। ठीक, तो चिकने कोमल जो एक प्रकार से गंधार देश के नीले जो रोए वाले जो भेड़ होते हैं उन्हीं मेसों के चमड़े से क्या बना हुआ है, उसका परिधान वस्त्र बना हुआ था, उसी से उसका क्या होता ढक रहे थे। उसका बपुकांत, उसका बपु माने सुंदर, कांत माने शरीर, उसका सुंदर शरीर जो था वो ढक रहे थे। कौन, वो नीले चमड़े वाले जो खाल थी मतलब कि जो वस्त्र बना हुआ था उससे वो जो है उनका गोरा बदन जो है वो ढक रहा था, बन रहा था वह कोमल वर्म मतलब उसका एक प्रकार से क्या बन रहा था, कवच बन रहा था। इस प्रकार से कोमल वर्म माने होता है एक प्रकार से क्या, आवरण या कवच या शरीर। ठीक है, मतलब कि शरीर का कवच, तो वो शरीर को ढक रहा था एक कवच की भांति। तो यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई। आगे समझते। नील परिधान बीच सुकुमार, नील माने होता है नीला, ठीक, परिधान माने होता है कपड़ा, तो नीला कपड़ा जो कि किससे बना हुआ है, भेड़ों के, नीले भेड़ों के रोए से बना हुआ है। तो उसी कपड़े के बीच में सुकुमार, सुकुमार माने सुंदर, कुमार माने यहाँ पर जो है किससे लिया गया तात्पर्य यहाँ पर उसके शरीर से, तो सुकुमार मतलब कि उनका जो सुंदर जो एक प्रकार से जो बदन है, सुंदर जो शरीर है वह खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, क्योंकि वहीं पर क्या हुआ है वो जो वस्त्र है उनका जो परिधान है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा कटा हुआ है या थोड़ा सा फटा हुआ है ऐसा। तो वहाँ पर जो थोड़ा सा खुला हुआ है उसके बीच से जो उनका मृदुल अधखुला अंग है, मतलब जो थोड़ा सा बहुत ही मधुरतम बहुत ही अच्छा जो उनका जो है थोड़ा सा अंग दिखाई पड़ रहा है, उस कपड़े के बीच से, नीले कपड़े के बीच से जो गोरा जो है उनका शरीर दिखाई पड़ रहा है, उसी से तुलना करी गई किससे,
तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो उनका शरीर है वो नीले कपड़े से ढका हुआ था, नीला कपड़ा पहने हुई थी श्रद्धा, और उसी से थोड़ा सा उनका अधखुला अंग मतलब थोड़ा सा अंग दिखाई पड़ रहा था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खिला हो ज्यों बिजुली का फूल। जिस प्रकार से जब मेघ अर्थात जो बादल होते हैं कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जिस प्रकार से गुलाबी रंग की बिजुली जो होती है, जो नीले बितान में नीले आकाश में जब वर्षा का समय होता है तब जब बिजुली चमकती है, जिस प्रकार से उन आसमानों के उन बादलों के बीच से बिजली चमकती हुई बड़ी ही सुंदर गुलाबी कलर की लगती है, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा का जो अधखुला अंग है, जो उनका थोड़ा सा फटा हुआ वस्त्र है, उसके बीच से जो उनकी गोरी जो शरीर है वो दिखाई पड़ती है। वो देख करके ऐसा प्रतीत होता है मनु को कि मानो बिजली चमक रही हो, किसके बीच से? बादलों के बीच से मेरे प्यारे दोस्तों। किसके बीच से? तो बादलों के बीच से ऐसा मनु को प्रतीत होता है। जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर महानता को देखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कल्पना, इतनी ज़्यादा तुलना जो है एक प्रकार से आप देखें, कितना अच्छा मर्म, कितनी अच्छी तुलना है और कितनी अच्छी प्रतीकात्मकता, मानवीकरण कितना अच्छा हुआ है प्रकृति का यहाँ पर। तो बहुत ही एक प्रकार से आप वंदन करें कि इस प्रकार के कवि जो कि मात्र 48 वर्ष के अल्पायु में ही एक प्रकार से स्वर्ग सिधार गए, उनकी आत्मा के लिए उनको एक प्रकार से क्या हो, हमेशा अमर गति प्रदान हो, वो हमेशा से क्या रहें, अमर रहें हम लोगों के दिलों में। ऐसा हम लोगों को दिखाना है। एक बार दबा करके वीडियो को लाइक करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हाँ, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अगर कोई भी यूट्यूब पर अगर टूटी फूटी शब्दों में अगर कोई बातें बता रहा है तो उसके लिए भी इतनी लाइक मिलती हैं, इतने व्यूज़ मिलते हैं, ठीक, ताकि और भी विदेशों तक लोगों लोग इसको देखें, अलग अलग लोगों के मतलब कि अलग अलग स्थान के लोग यहाँ पर देखें, हिंदी के प्रति रुचि पैदा हो लोगों के अंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रकार से हिंदी के प्रति रुचि पैदा करते ही रहे और अपनी सारी रचनाएं लगभग इसी पर जो है एक प्रकार से लिखते रहे, ठीक। तो आप लोग भी इतना तो कर ही सकते हो कि हाँ, जितनी भी हिंदी की वीडियोज़ हों, हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी पढ़ें खूब दबा करके, ठीक। आगे देखते हैं। और जो मेरे छात्र छात्रा है, मैं बता दूं आपको, अगर जो है मेरे लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप केवल वीडियो को क्या करें, जैसे कि आप रात में सो रहे हैं तो आप रात में या फिर कहीं पर काम कर रहे हैं तो वीडियो चल रहा है लाइव, तो वीडियो लगा करके अगर देखने का फुर्सत नहीं तो लगा करके आप 2 मिनट 1-2 घंटा डेली आप नियम बनाएं कि 1-2 घंटे जो है चाहे देखें चाहे ना देखें, आपको वीडियो लगा करके रख ही देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका फ़ायदा होता रहेगा। अगर मेरे पे व्यू आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाता रहता हूँ हर एक चीज़ें। अब ये सब एक यूट्यूब पर पढ़ाने वाली चीज़ें थोड़ी ना है कि यहाँ लगातार आपकी क्लास चलवाई जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने आता हूँ। मैंने कोई ऐप वगैरह नहीं बनवाया। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐप बनवा लीजिए, ऐप बनवा लीजिए। मैं बनवाऊँगा ऐप, लेकिन अभी आपको उतना कंटेंट दे दूँ मैं, अभी इसीलिए यूट्यूब पर भिड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब पर अच्छे से आपको मेहनत कर दूँ ताकि आपको सारा कंटेंट लगभग यूट्यूब पर ही मिलने का प्रयास हो, ठीक। फिर भी आपको अगर जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर जी ऐप पर ही पढ़ाओ, पेड क्लास ही दो, पैसे लेकर के पढ़ाओ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, उस पर भी कार्य करूँगा। लेकिन अभी जो है पैसे भी ज़्यादा नहीं, जैसे कि 100 रुपये लगा दिया एक कोर्स पर, 100 रुपये लग गए कोर्स पर, 200 लग गए या 150 लग गए, ऐसे लग गया। अब उसमें जो है आप लोग पूरा का पूरा, ऐसे हिंदी का है तो ये पूरा 100 रुपये 150 रुपये आपको लगाते हो तो 150 रुपये किसके, सभी लोग दे सकते हैं। उसमें आपको पूरी हिंदी पढ़ा दी जाएगी अच्छा आसानी से। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम फीस में आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो ऐप बनवाऊँगा जल्द ही, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा इस सीज़न में तो नहीं हो पाएगा। तो अगले सीज़न से आपको ऐप पर पढ़ाने का प्रयास, सेकंड सेमेस्टर वालों आप तैयार हो जाइएगा जो फर्स्ट में है। सेकंड के लिए आपको ऐप पर ही जो है कक्षाएँ जो होगी उपलब्ध होगी, लाइव क्लास होगी। 100-150 रुपये में आप लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट की आप पाएंगे। अलग टीचर भी मंगवाने का प्रयास रहेगा, तमाम सारी चीज़ें करेंगे। ओके, चलिए अभी तो फिलहाल हम ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको और भी सब्जेक्ट दूंगा, बट हिंदी में आपको खुद ही पढ़ाने का प्रयास रहेगा, और भी सब्जेक्ट मैं देखूंगा, और भी बहुत सारे टीचर लाने का प्रयास है जो कि उस अपने अपने क्षेत्र में माहिर हों, अपने अपने क्षेत्र में वो एक प्रकार से अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हों, ठीक। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो है आप विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में यहाँ पर आप डाल देंगे, चूँकि ऋग्वेद काल में गंधार देशीय भेड़ों की खाल का वस्त्र पहना जाता था, और कवि ने उसी ऋग्वेद काल को एक प्रकार से सहमति प्रदान कर दी यहाँ पर। दूसरी यहाँ पर बात क्या है कि छायावादी शैली में श्रद्धा के नख सिख वर्णन का यह प्रायोगिक मतलब यह जो प्रयोग किया गया है मौलिक एवं नवीन है।
जो कवि की उदात्त कल्पना का द्योतक करता है। और नीले मतलब नील वस्त्रों से झांकते श्रद्धा के अधुखले वक्ष का यह चित्र अत्यंत मनोहारी है और बहुत ही जो है एक प्रकार से नवीनतम चीज़ों का प्रयोग है। और बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग है, अलंकारिक वर्णात्मक छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, गौर वर्ण पर नीले रंग की छटा निराली होती है। कवि ने श्रद्धा के गोरे वर्ण पर मतलब कि गौर वर्ण मतलब कि गोरे शरीर पर नीले परिधान अर्थात नीले कपड़े की कल्पना की है, जो सौंदर्य विधान की दृष्टि से उच्च कोटि की कल्पना है। नीला रंग चिरस्थायी प्रेम का द्योतक भी है। सूरदास ने भी जो है राधा को नील वसन फरिया कट पहिरे तथा बिहारी ने भी अपनी नायिका को नीली साड़ी के वस्त्र विन्यास में अत्यधिक रमणीय देखा है। तो बिहारी, सूरदास, ये सब जो है जब वस्त्रों की बात आती है स्त्रियों के, तो नीला कपड़ा ज़्यादा फेमस स्त्रियों के लिए माना जाता है, चूँकि उनका जो गोरे कलर पर नीला अच्छा लगता है। ठीक, तो ये नीला, तो इसीलिए नीला रखा जाता है। जैसे कि बिहारी ने कहा कि डारी सारी नील की ओट अचूक चुकैना, क्या, डारी सारी नील की ओट अचूक चुकैना, ये बिहारी की एक प्रकार से एक पंक्ति है। सूरदास के ने क्या कहा है कि नील बसन फरिया कट पहिरे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगली व्याख्या आपके सामने है, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रब मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, या कि नौ इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। तो इसकी व्याख्या हम समझने का प्रयास करते हैं। आह माने होता आश्चर्य या प्रसन्न सूचक, मतलब प्रशंसा सूचक जो शब्द होता है उसका मतलब आह माने होता है एक एक्सक्लेमेशन संबंध, मतलब कि संबोधन का एक प्रकार से है। संबोधन, ऐसा संबोधन जो कि अच्छा लग रहा हो, हमको आश्चर्यित कर रहा हो। ठीक, तो आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या किया, हमने आपको पढ़ के नहीं सुनाया, पढ़ के सुनाई दीजिए आपको कि आह वह मुख, पढ़ के सुना दिया ना, चलिए फिर से पढ़ देते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, याकी नौ इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। यहाँ पर देखिए प्रसंग इसका यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के रूप लावण्य का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप बड़ी ही आसानी से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक, साथ ही साथ इसकी जो है यह भी लिख सकते हैं कि कवि नायिका की मुख की कांति का वर्णन करते हुए कहता है। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम, कि आह उसके सुंदर मुख का ठीक ठीक वर्णन तभी संभव है बीच जब घिरते हो घनश्याम। कहती है कि जब यदि पश्चिम में मतलब पश्चिम के आकाश में काले काले मेघ घिर रहे हों और उनके बीच में लाल लाल सुंदर सूर्य का बिंब दिखाई देता है, तभी जो है उसका वर्णन किया जा सकता है। कवि कहता है कि उसके मुख का ठीक ठीक वर्णन तभी संभव हो पाएगा। आह मतलब आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रब मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। मतलब यहाँ पर कह रही है कि श्रद्धा के उस लालिमा युक्त कांति में काले केसों से आच्छादित मुखमंडल का क्या कहना, उसके मुखड़े को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो काले मेघों से घिरा हुआ सूर्यमंडल संध्या के समय पश्चिमी आकाश में उन बादलों को भेद कर शोभायमान हो रहा हो। इस प्रकार से लग रहा है श्रद्धा का मुख। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि श्रद्धा का सूर्य रूपी गुलाबी मुखमंडल उसके कुंतल रूपी मेघों को फाड़कर अपनी आवर्णनीय अरुण जो अरुणाभा है, अरुण की आभा, सूर्य की आभा है, उसके साथ दैदीप्यमान है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अर्थात जब भगवान एक प्रकार से जिस प्रकार से बादल जो हैं, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जिससे काले मेघों से जब घिरा हुआ हो, कौन जो है पश्चिम में काले काले जो बादल हैं वो पश्चिम में हो और उसके बीच से थोड़ा सा उसी बादलों के बीच से सूर्य भगवान जो हैं वो थोड़ा सा उनकी किरण जो लाल लाल पश्चिम में जब एकदम से जो है पश्चिम में बैठने को होते हैं भगवान सूर्य, उस समय जब उन पर जो है बादल हो वहीं पश्चिम में ही और उन बादलों के बीच से सूर्य भगवान की जो किरणें होती हैं पास होती, कभी आप लोगों ने देखा हो तो शायद गर्मी में दिखाई पड़ता है
तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहीं से किरणें आ रही हैं कहीं, या किरणें जा रही कहीं पर, वो किरणें मतलब ऐसे लग रहा होगा कि एक प्रकार से कहीं पर मतलब थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा हो, लालिमा एकदम से छाई हुई हो, थोड़ी थोड़ी किरणें आ रही हो। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा, मतलब एकदम से जब पश्चिम में पहुंच जाए भगवान सूर्य, उसी समय जिस प्रकार से भगवान सूर्य का उन बादलों के बीच से थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने के बाद में इतने सुशोभित होते भगवान सूर्य, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा के जो बाल हैं उनके मुख पर जो हैं और उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, और उनका चेहरा जो होता है उसी से एक प्रकार से क्या होता है, दिखाई पड़ता थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद, जिस प्रकार से अरुण जो होते हैं रवि जब मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, मतलब उनका जो है मुख उसी प्रकार से दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि इतना ही नहीं, उनका मुखमंडल क्या है भाई, या कि नव इंद्र लघु भृशृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वाला मुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहीं तक नहीं तुलना करते हैं जो है कवि जो है जो जयशंकर प्रसाद हैं वो इतना ही तुलना नहीं करते हैं। आगे कहते हैं श्रद्धा के रूप के बारे में कि उसका मुखमंडल यौवन की नौसरी से मंडित था, मतलब उसे देख करके ऐसा आभासित होता था, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मधुराका में नीलम के छोटे छोटे शिखरों, मतलब काले काले कुंतलों को उद्भिन्न कर प्रशांत एवं लघु ज्वालामुखी की अग्नि जो होती है वह निरंतर प्रदीप्त हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था जब उसका जो है प्रकार से। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से क्या होता है, या कि नव इंद्र जाल मतलब इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सोया ज्वालामुखी पर्वत जो होता है नीलम के किसी छोटे शिखर को भेद कर दे और उसमें से निकलती सुंदर ज्वाला लगातार सुलग रही हो, उससे श्रद्धा उस मतलब कि उससे तुलना की गई श्रद्धा के मुख की। ठीक, किससे तुलना की गई भाई, जिस प्रकार से फोड़ कर धधक रही हो कांत, जिस प्रकार से क्या हुआ हो, बसंत की रात हो, बसंत ऋतु लगी है, उस बसंत ऋतु में रात है, अब उस रात में कोई छोटा सा सोया ज्वाला मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी है, कोई छोटा लघु श्रृंग माने होता सुसुप्त ज्वालामुखी, तो कोई जो है क्या हुआ है, छोटा सा ज्वालामुखी है जो कि सोया हुआ है, किसी पर्वत पर है, ज्वालामुखी पर्वत है, वह जो है नीलम के एक प्रकार से, नीलम के यहाँ पर देखेंगे इंद्रनील, कहने का मतलब ये नीलम के किसी छोटे शिखर पर, मतलब वहीं पर जो है एक छोटा सा शिखर है, पर्वत है, उसी पर्वत में ज्वालामुखी पर्वत है छोटा सा, और वो सोया हुआ ज्वालामुखी है, और उसमें क्या हुआ हो, अचानक से फोड़कर धधक रही हो कांत, मतलब उसी में से वो जो है ज्वालामुखी उद्गार हो गया हो, और एक लघु ज्वालामुखी अचेत मतलब जो ज्वालामुखी अचेत पड़ा हुआ था उससे क्या हुआ हो, मतलब उससे ज्वालामुखी निकल गई हो, माधवी रजनी में आश्रांत। माधवी रजनी माने होता है, माधवी माने क्या होता है मेरे पास दोस्तों, माधवी माने ही होता है बासंती, मतलब बसंत ऋतु की मतलब रातें जो होती है, बसंत ऋतु की रात मतलब बसंत ऋतु की जो रात होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को बासंती कहा जाता है या माधवी कहा जाता है। तो वही माधवी मतलब माधवी रजनी, माधवी मतलब कि उस माधवी रात में, उस रजनी माने रात में, तो उस बसंत की रात में आश्रांत मतलब जो है श्रांत पड़ी हुई है, अचेत पड़ी हुई है एक लघु मतलब छोटी सी कौन ज्वालामुखी जो कि नीले पर्वत पर है, नीले शिखर पर है, उसी पर जो है छोटी ज्वालामुखी पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि जो श्रद्धा का मुख है उस ज्वालामुखी के पर्वत के समान है, उस ज्वालामुखी से जैसे उद्गार हुआ हो, मतलब अभी अभी धधक रही हो, उस रही हो कांत, कांत माने क्या होता है मुख उनका, तो उनका मुख जो है इस प्रकार से चमक रहा, उनका चेहरा जो है उस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार से ज्वालामुखी का पर्वत जो है बहुत दिनों से सुप्त पड़ा हुआ था और छोटा सा था, उससे जो है ज्वालामुखी उद्गार हो गया हो और लाल लाल वो ज्वालामुखी जैसे चमक रहा था, उसी प्रकार से श्रद्धा का मुख जो है उनका मुख चमक रहा था। जैसे आजकल मेकअप वगैरह करने से मुंह जो चमकता है ठीक उसी प्रकार से नहीं, वो और ज़्यादा प्रकृति रूपी एक प्रकार से जो सुंदरता है वो वहाँ पर दिखाने का प्रयास है। उनका मुख पहले से ही चमक रहा था उतना इतना जो है आज जो है बहुत ज़्यादा मेकअप करने के बाद में शायद चमकता हो, ठीक, और वो चमक और ये चमक में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कि वहाँ पर बताई गई। यहाँ पर अब जो है विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में आप लिखेंगे कि यहाँ पर प्रसाद जी ने श्रद्धा के दैदीप्यमान मुखमंडल के लिए सूर्य का उपमान इसलिए चुना है क्योंकि सूर्य में तेज विद्यमान होता है और वही तेज जो था वो श्रद्धा में विद्यमान था, मतलब सूर्य जैसा तेज नहीं था लेकिन सूर्य में तेज होता है, और क्योंकि श्रद्धा के मुखमंडल में भी तेज था, मतलब उनके चेहरे पर चमक थी जिसको आप आजकल शाइनिंग कहते हैं, तो श्रद्धा के मुख पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी और वो शाइनिंग जो थी उसकी तुलना सूर्य से की गई है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे।
और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है आह श्रीमुख आश्चर्य के सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पश्चिम छविधाम में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और जो है यहाँ पर श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य को कवि ने कला के मतलब कवि के कला के जो है गुंठन में अवगुंठित कर दिया है। मतलब कवि ने यहाँ पर अपना एक प्रकार से क्या किया है, अपने लेखनी का और अपने भाव एक प्रकार से का प्रयोग करते, भाव पक्ष यहाँ पर प्रबल है इनका। और छायावादी शैली में श्रृंगार परक वर्णन भी किया गया है। समस्त पदों में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब मानो मन मानो जन जानो लग रहा हो तो ऐसा सूर्य भगवान से तुलना की गई है, वहाँ पर मानो मानने की बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो ऐसे जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आई हुई होंगी। तो अब क्या किया जाए, एक बार फिर से कविता को अच्छे तरीके से पढ़ते ताकि आपको मज़ा आए थोड़ा सा और हमें भी मज़ा आए। मज़ा तभी आता है जब कविता अच्छे तरीके से पढ़ी जाती है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसकी व्याख्या वगैरह, तो हमने आपको बता दी। एक बार जो है प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग में आपसे पूछा जाए तो प्रसंग में सीधे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि के जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं एक बार, आप लोग सभी लोग सुनिएगा। कि कौन तुम संस्कृत जल निध तीर तरंगों से फेड़ी फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुनाया मनु ने मधुगुंजार मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद एक झिटका सा लगा सहर्ष, क्या एक झिटका सा लगा सहर्ष, क्या है आगे, एक झिटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम हृदय की अनुकृति बाहि उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। आगे देखिए, मृषुड़ गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल बर्म नील पर ध्यान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग आह वाह मुख के पश्चिम व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रव मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम या कि नौ इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। तो ये पढ़ दिया हमने। अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास जो होगी प्रारंभ हो गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आप लोग जाकर के मज़ा लीजिए उस क्लास का। सोशियोलॉजी क्लास अभी होने जा रही है आपकी, तो चलिए उस क्लास में आप सभी लोग पहुँच जाइए। सोशियोलॉजी क्लास, सोशियोलॉजी BA प्रथम सेमेस्टर की क्लास, BA प्रथम सेमेस्टर सोशियोलॉजी क्लास मेरे प्यारे दोस्तों लगी हुई है। चलिए पहुंचिए वहां पर, फटाफट सभी लोग पहुंच जाइए। सोशियोलॉजी क्लास लगी हुई है, फटाफट से आप सभी लोग पहुंच जाइए सोशियोलॉजी क्लास में। सोशियोलॉजी क्लास में पहुंच जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से पहुंच जाइए सोशियोलॉजी की क्लास में। BA प्रथम सेमेस्टर की आज रात जो है अभी से तुरंत प्रारंभ होने जा रही है और उसमें लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो जी हाँ, सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अभी जो है आपका डिस्कस होने जा रहा है, तो आप सभी लोग उस क्लास में जरूर चलें। अभी फटाफट से नीचे लगी होगी वीडियो, आप लोग देख लीजिए, वीडियो नीचे लगी होगी, आप लोग उसमें प्रवेश करें। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।